Chapter 10 Circle. इसका क्वेश्चन नंबर 6. Length of the tangent from a point A at the distance of 5 cm from the center of the circle is 4 cm. Find the radius of the circle. एक पॉइंट A यहां पर है, ये जो कि एक सर्कल है जिसकी रेडियस O है. इस सेंटर से इसकी डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर है. A पॉइंट की डिस्टेंस सेंटर से, सर्कल के सेंटर से 5 सेंटीमीटर है और इस A से जो है इस सर्कल पर एक टेंजेंट डाला गया है, ड्रॉन किया गया है. यहां से टेंजेंट इज ड्रॉन फ्रॉम दिस पॉइंट A टू ए सर्कल and the length of this tangent is 4 centimeter. It is also given and we have to find the radius of the circle, means this OB. तो सॉल्यूशन क्या होगा? ये राइट एंगल ट्राइंगल AOB. इसमें ये राइट एंगल कैसे हुआ? क्योंकि ये टेंजेंट है और ये रेडियस है. रेडियस और टेंजेंट जो है 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं. ठीक है, तो ये इस तरह से ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गया. तो इसमें पाइथागोरस हम थ्योरम लगाएंगे और ये देख लीजिए ये OB इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर आ गया. सिंपल क्वेश्चन. और ये रेडियस आ चुकी है. यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन 7. Two concentric circles are of the radii 5 centimeter and 3 centimeter. Find the length of the chord of the larger circle which touches the smaller circle. तो इसमें हमें क्या करनी है? कॉर्ड की लेंथ पता करनी है. तो हमें यहाँ पर मैंने ये लिखा है टू फाइंड द लेंथ ऑफ ए कॉर्ड. तो सबसे पहले हम एक सर्कल बना लेते हैं 3 सेंटीमीटर का और उसके बाद 5 सेंटीमीटर का, और दोनों का सेंटर क्या होगा? सेम सेंटर होगा. कॉन्सेंट्रिक का मतलब होता है जिसका कॉमन सेंटर हो. रेडियस अलग हो सर्कल की लेकिन सेंटर एक ही हो, दैट इज कॉल्ड कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स. तो यहां पर लेट O बी द कॉमन सेंटर ऑफ द टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, जिसकी एक रेडियस 3 है और एक की 5 है. और एक कॉर्ड को हमने क्या कर दिया? यहां से ड्रॉ कर दिया. कॉर्ड उसे कहते हैं जो सर्कल के सरकमफ्रेंस को टच करता हो. ऐसी एक लाइन सेगमेंट जो सर्कल के सरकमफ्रेंस पे 2 पॉइंट पर टच कर रही हो. तो ये लाइन सेगमेंट AB है जो बड़े सर्कल को A और B पर टच कर रही है. तो ये बड़े सर्कल की जो है कॉर्ड हो चुकी है AB, और छोटे सर्कल की यही AB कॉर्ड टेंजेंट का काम कर रही है. ये AB छोटे सर्कल के लिए टेंजेंट है और बड़े सर्कल के लिए कॉर्ड है. और यहां पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ दिस टेंजेंट AB टू ए स्मॉलर सर्कल एट C, दिस इज द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. और यहां सेंटर से अगर हम इस कॉर्ड पर परपेंडिकुलर डालते हैं यहाँ पे, यहाँ ये, ठीक है, तो ये जो है कॉर्ड जो है 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है. ये थ्योरम है. अब हमें क्या इसमें करना है? हमें कॉर्ड की लंबाई निकालनी, लेंथ निकालनी है. ठीक है, तो हम जो है क्या करेंगे? यहां पर एक राइट एंगल ट्राइंगल की हेल्प से पाइथागोरस थ्योरम लगा करके, यूज करके यहां पर हम जो है कॉर्ड की लंबाई, लेंथ निकालेंगे. ठीक है, तो ये देखो OC इज परपेंडिकुलर टू AB. तो देयरफॉर दिस AOC इज राइट एंगल्ड ट्राइंगल. तो ये राइट एंगल ट्राइंगल हो चुका है. तो इस तरह से इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम ने लगाई. ये देखो पाइथागोरस थ्योरम से, और यहां पर आ जाएगा AC स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर OA स्क्वायर. इनकी वैल्यू पुट कर दी हमने. 3 रेडियस छोटे सर्कल की और बड़े सर्कल की रेडियस 5. इस तरह से AC आ जाएगा कितना हमारे पास? AC कितना आ जाएगा? 4. ठीक है, ये AC 4 आ गया. अब जब AC 4 आ जाएगा तो AB इज ट्वाइस ऑफ दिस AC. जो कॉर्ड AB है ये जो है AC की डबल होगी, क्योंकि अभी मैंने ये कहा है कि अगर सेंटर से किसी कॉर्ड पे जो है परपेंडिकुलर डालेंगे तो द कॉर्ड विल बी बाइसेक्टेड. देखो, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू ए कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड. जो परपेंडिकुलर सेंटर से किसी कॉर्ड पर डाला जाता है वो परपेंडिकुलर कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देता है, कॉर्ड को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है. तो AC जब 4 आया है तो जो है AB कितना आएगा? डबल ऑफ AC, यानी ट्वाइस ऑफ AC. देयरफॉर
2 multiply 4 is equal to 8. The length of chord AB is equal to 8 centimeter. और यही हमें फाइंड आउट करना था. इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है.